नमस्कार, स्वागत है बच्चों। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह, आपका साइंस टीचर और केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कौटिल्य एकेडमी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें बेसिकली थोड़े से कार्बन के नेचर, उनके द्वारा फॉर्म होने वाले डिफरेंट कंपाउंड्स का पता होना चाहिए। आप इतना सब जानते होंगे कि कार्बन के एलिमेंट में एक प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन एक तो मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। कार्बन कैन फॉर्म द सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड द ट्रिपल बॉन्ड्स। इनको हम मल्टीपल बॉन्ड्स कहते हैं। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स इन द कार्बन एटम एंड अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कैटिनेशन, जिसमें कार्बन का एक एटम दूसरे कार्बन के साथ में या अदर कार्बन एटम्स के साथ में कितने भी टाइम सिंगल बॉन्ड या ब्रांच पैटर्न में या सीधी चेन में फॉर्म कर सकता है। ड्यू टू दीज टू प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन एटम, कार्बन कैन फॉर्म्स मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो अब आप जानते हैं जब किसी भी चीज़ का नंबर बहुत सारा हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए तो सभी के बारे में स्टडी कर पाना इतना ईजी नहीं होता। तो just to make the study easy and simple, we need to undergo the process of classification. हम लोगों को उन सभी चीज़ों को फिर क्लासीफाई कर लेना पड़ता है। So the systematic arrangement of the molecules into the different categories as per their similarities and the dissimilarities is called the classification. So today we are studying the classification of the organic compounds. So the organic compounds basically are the derivatives of the hydrocarbon. And the hydrocarbons are the compound which are made up of carbon and hydrogen. तो आप एक बात समझ लें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये सभी के सब किसके? हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव होते हैं। एंड ऑल द हाइड्रोकार्बन्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एलिमेंट। दो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, कार्बन से और हाइड्रोजन से। अब इसके बाद जितने भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फंक्शनल ग्रुप को ऐड करके वैरायटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म होते हैं। सो इन आउट ऑफ ऑल द हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वी अंडरगो द प्रोसेस ऑफ द क्लासिफिकेशन। सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज, एसाइक्लिक कंपाउंड एंड द साइक्लिक। I am just explaining actually the meaning of acyclic. Acyclic A means होता है नॉट, है ना। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें साइक्लिक फॉर्मेशन ना हो कार्बन का, दे आर कॉल्ड एसाइक्लिक कंपाउंड। यानी कि ओपन चेन कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एसाइक्लिक कंपाउंड। जिनमें साइकिल का फॉर्मेशन नहीं है, सीधी चेन बन रही है कार्बन की, दे आर कॉल्ड एसाइक्लिक कंपाउंड। इनको अब दूसरे तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या है, कार्बन एटम की चेन बन सकती है। तो जिनमें कार्बन की चेन बनेगी दे आर कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड। जिनमें कार्बन की चेन नहीं बनती है दे आर कॉल्ड एसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे कार्बन हैज द 4 वैलेंसी, सो आउट ऑफ 4 वैलेंसी एनी ऑफ द वैलेंसी विल बी रिस्पांसिबल टू द अटैचमेंट ऑफ अदर कार्बन एटम, लीविंग 3 वैलेंसीज बिहाइंड वैकेंट। अब किसी भी एक वैलेंसी से फिर से ऐसे कार्बन जुड़ जाए और मल्टीपल टाइम सीधी चेन में ही जुड़ते चले जाएं तो इसको हम क्या कहते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं, या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। लेकिन अगर कार्बन का एटम साइक्लिक वे में, जैसे कार्बन ये इस तरह से, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इस तरह से एक साइकिल का फॉर्मेशन करते हैं, तो अगर इस तरह से कार्बन साइक्लिक वे में जुड़ा हुआ है तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड। सो acyclic compound which are the open chain compound too are of two types, straight chain compound and the branched chain compound. straight chain compound से मतलब होता है कि जब कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ के सीधी चेन में ही स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड कहते हैं। जैसे सबसे छोटी चेन कार्बन के कंपाउंड में अगर देखेंगे आप तो वो 2 कार्बन की हो सकती है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, नेम इज ईथेन। तो इस कंपाउंड में कार्बन और कार्बन एक सीधी चेन में जुड़े हैं। अब इसको कितने भी बार आप जोड़ सकते हैं। जैसे ये देखिए, हाइड्रोजन हम इसलिए जैसे इस्तेमाल करते हैं जो वो एज पर दी वैलेंसी ऑफ कार्बन इस्तेमाल करते हैं। 3 हाइड्रोजन लगे हैं तो इसका मतलब 1 बॉन्ड लगेगा, फिर क्या है CH2 और ये
CH3, 3 कार्बन की चेन बन गई है, तो सीधी चेन है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ए साइक्लिक एंड स्ट्रेट चेन कंपाउंड। तो दिस इज व्हाट द स्ट्रेट चेन कंपाउंड व्हिच इज ए साइक्लिक इन नेचर, इसकी कोई साइकिल नहीं है। दिस कंपाउंड्स नेम इज प्रोपेन, क्या कहेंगे हम इसको, प्रोपेन कहेंगे। अगर और आप कार्बन बढ़ा दें तो इस तरह से ये नंबर बढ़ता जा सकता है, कितने भी टाइम इस तरह से आप इनको ऐड कर सकते हैं और उस हिसाब से इनके नाम बन जाएंगे। तो नॉमेनक्लेचर एक अलग टॉपिक होगा जिसमें हम लोग समझेंगे कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का या ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है। एक IUPAC सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का, जिसके हिसाब से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम लिखते हैं। तो हम नेमिंग से अभी यहाँ बाहर हैं, हम जो नाम बता रहे हैं आप उसको वैसे समझ लीजिए। टुडे वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम पहले किनको पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड को पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन जस्ट आप जो है एक नेक्स्ट वीडियो में आप ये समझेंगे और बहुत थोड़े से टाइम में आप नेमिंग करना भी सीख जाएंगे। तो ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, इसको हम क्या कहेंगे, ब्यूटेन कहेंगे। 4 कार्बन का क्या होगा, ब्यूटेन। सो दीज आर ऑल स्ट्रेट चेन कंपाउंड विच आर एसाइक्लिक इन नेचर। अच्छा, कुछ एसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें कार्बन की ब्रांच बन जाए, जैसे मान लीजिए CH3 और ये CH और ये CH3, इसके बाद हमने एक साइड चेन भी इस तरह से कर ली, तो नाउ वन ब्रांच हैज बीन फॉर्म्ड, दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट एसाइक्लिक कंपाउंड बट ब्रांच चेन। तो क्या कहेंगे हम इसको, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन या 2-मेथिल प्रोपेन, 2-मेथिल प्रोपेन। इसकी ब्रांचिंग का तरीका कुछ और भी हो सकता है, जैसे CH3 CH3 और 2 साइड चेन लग जाए, एक साइड चेन इस साइड, एक साइड चेन इस साइड, दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन। और कोई जरूरी नहीं है कि एक ही कार्बन से ब्रांचिंग करनी हो, एक से ज्यादा कार्बन से ब्रांचिंग हो सकती है। जैसे इस तरह के कंपाउंड में आप देखिए कि यहाँ क्या है, एक मेथिल ग्रुप यहाँ लगा सकते हैं, एक मेथिल ग्रुप यहाँ लगा दिया हमने, तो क्या बन गया 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। दिस इज ऑल्सो एसाइक्लिक कंपाउंड बट ब्रांच कंपाउंड। तो इस तरह से एसाइक्लिक कंपाउंड 2 तरह के हुए, स्ट्रेट चेन कंपाउंड एंड ब्रांच कंपाउंड। नाउ द सेकंड कैटेगरी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द साइक्लिक कंपाउंड, जो कैसे क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, इन्हें हम साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। तो साइक्लिक कंपाउंड 2 तरह से क्लासिफाइड है, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक से मतलब ये होता है कि जब साइकिल जो बनेगी एलिमेंट्स की या एटम की, उसमें एक ही प्रकार के अगर एटम प्रेजेंट है, जैसे कार्बन ही है अगर साइकिल में शामिल, खाली कोई दूसरा एटम शामिल नहीं है, तो हम इस तरह के कंपाउंड को होमोसाइक्लिक कहते हैं। होमोसाइक्लिक मींस सच साइक्लिक चेन ऑफ द कंपाउंड इन विच द एटम्स यूज्ड आर ऑफ यूनिफॉर्म नेचर। एक ही तरह के एटम हो, वो क्या कहलाएंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। अब होमोसाइक्लिक में सबसे पहले क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड कैसे होंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर लाइक दिस कि CH2 सिंगल बॉन्ड, ये CH2 और ये CH2 और फिर इस तरह से ये बॉन्ड लगे, तो 3 कार्बन की साइक्लिक चेन बनी, जिसको हम क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपेन कहेंगे। व्हाट डू वी कॉल इट, साइक्लोप्रोपेन। दिस इज एलिसाइक्लिक व्हिच इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक में ये कैसा है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, साइकिल है, 3 कार्बन की चेन है, इसलिए हमने टर्म लगाया साइक्लो, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, दैट्स व्हाई कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन। नाउ द साइकिल ऑफ द कार्बन एटम कैन बी ऑफ द 4 कार्बन एटम लाइक दिस। 4 कार्बन अगर साइकिल में इस तरह से जुड़े हों तो प्रीफिक्स एज यूजुअल साइक्लो लगेगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगेगा, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, तो क्या कहलाएगा, साइक्लो ब्यूटेन कहलाएगा। तो दिस वे cyclic compounds can be formed which are homocyclic because the cycle involves only the carbon atom, that's why homocyclic. Homocyclic compounds can be aromatic in nature. homocyclic जो हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं, aromatic नेचर के हो सकते हैं। अब aromatic का मतलब क्या होता है, aromatic से मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिनमें एरोमा प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होगी। एरोमा से मतलब होता है स्पेशल टाइप की फ्रेग्रेंस या स्मेल जो वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, हेंस द टर्म इज गिवन टू दीज कंपाउंड्स एरोमेटिक। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर एबल टू प्रोड्यूस एरोमा आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। एंड नाउ द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अगेन ऑफ 2 टाइप्स व्हिच मे हैव अ बेंजीन रिंग एंड व्हिच मे नॉट हैव अ बेंजीन रिंग। सो दोज कंपाउंड व्हिच हैव एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग आर कॉल्ड बेंजीनॉइड कंपाउंड। जिन कंपाउंड्स में कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है वो क्या कहलाएंगे, बेंजीनॉइड कंपाउंड कहलाएंगे।
और जिनमें बेंजीन रिंग नहीं है प्रेजेंट दे आर कॉल्ड नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। इनको हम क्या कहेंगे? नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड कहेंगे। तो दो तरह के कंपाउंड हुए एरोमेटिक फिर से, एक में वो जिनमें बेंजीन प्रेजेंट होगी और एक ऐसे जिनमें बेंजीन प्रेजेंट नहीं होगी, राइट। तो अब हम पहले देख लेते हैं कि जिनमें बेंजीन प्रेजेंट होगी वो कौन से कंपाउंड होंगे, बेंजीनॉइड। पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर समझिए। फॉर्मूला ऑफ दी बेंजीन है C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6। इसमें क्या होता है? बेंजीन में 6 कार्बन के एटम हेक्सागोनल पैटर्न में इस तरह से जुड़े होते हैं, लाइक दिस। ईच कार्बन एटम हैज 1 हाइड्रोजन एटम। हर कार्बन के साथ में एक एक हाइड्रोजन एटम इस तरह से बॉन्डेड होता है, लाइक दिस। एंड इट हैज अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड बेंजीन रिंग। इसको हम क्या कहते हैं? बेंजीन रिंग। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज लाइक दिस। 6 ये कार्बन अल्टरनेटली डबल बॉन्ड एंड मे आल्सो बी रिटन एज लाइक दिस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बेंजीन। सो बेंजीन इज अ बेंजीनॉइड एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक इसलिए क्योंकि साइकिल में केवल कार्बन एटम शामिल है, और एरोमेटिक इसलिए क्योंकि ये एरोमा प्रोड्यूस कर सकता है, और बेंजीनॉइड इसलिए क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बेंजीन है। इसी के डेरिवेटिव भी एरोमेटिक बेंजीनॉइड कंपाउंड कहलाएंगे जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरे कंपाउंड फॉर्म कर देंगे। कैसे? जैसे इसी बेंजीन के साथ में मान लीजिए हमने यहाँ पे Cl लगा दिया, एंड नाउ दिस इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। हम इसको क्या कहते हैं? क्लोरोबेंजीन कहेंगे। अगर हम यहाँ Cl की बजाय मान लीजिए कोई दूसरा ग्रुप लगा दें, लाइक ये OH लगा दें, दिस इज कॉल्ड फिनॉल। अगर हम इसके OH की जगह पर कोई दूसरा ग्रुप ऐड कर लें, मान लीजिए हमने इसमें इस्तेमाल किया NH2, तो दिस इज कॉल्ड एनिलीन। तब ये क्या कहलाएगा? एनिलीन कहलाएगा। और कोई भी ग्रुप आप लगा सकते हैं, जैसे कि CHO, तो नाउ दिस इज कॉल्ड बेंजाल्डेहाइड। सो दीज आर द कंपाउंड व्हिच आर द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। दे हैव अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एक्चुअली देयर इज अ vast variety of the aromatic homocyclic compounds और the benzenoid compounds, जिसको हम फर्दर जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उनमें देखेंगे कितने तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। बट यहाँ आपको केवल ये समझना है कि हम कितने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो हमने एक टाइप है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जिनमें साइकिल तो बनेगी लेकिन इस तरह से बनेगी, और सभी के सभी जो है कार्बन के एटम ही होंगे। तो ये होमोसाइक्लिक भी है और एलिसाइक्लिक भी है। अब बेंजीनॉइड कंपाउंड जो होते हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, तो वो क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड द बेंजीनॉइड कंपाउंड। और क्या कहे जाएंगे? ये बेंजीनॉइड कंपाउंड कहेंगे। अब कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो कि कैसे होंगे? नॉन बेंजीनॉइड होते हैं। वो बेंजीन उनमें रिंग नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कैसे होते हैं? एरोमेटिक नेचर के। कैसे होते हैं? नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। क्या कह रहे हैं हम? नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। सो नेम देखिए, एरोमेटिक तो ये भी है, एरोमेटिक ये भी है। तो कैरेक्टर बेंजीनॉइड का भी वही होगा एरोमेटिक के बिहाफ पे जो नॉन बेंजीनॉइड के। कहने का मतलब ये है कि दिस इज प्रोड्यूसिंग एरोमा, दिस विल टू प्रोड्यूस दी एरोमा। ये भी एरोमा प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। और एरोमा का मतलब होता है स्पेशल फ्रेग्रेंस, स्पेशल टाइप की जो स्मेल आती है, उससे मतलब होता है। बट इस वाले कंपाउंड में बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं होगा, और जब बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा? अल्टरनेट बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी कार्बन की, लेकिन इसमें ग्रुप बदल जाएगा और कार्बन के चेन की संख्या बदल जाएगी। तो नाउ ट्रोपॉन इज अ कॉमनली नोन नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड जो कि 7 कार्बन की चेन होती है, लाइक दिस।
तो homocyclic aromatic non-benzenoid compounds are those compounds which are aroma producing but they don't have the benzene ring like the benzene ring present in the benzenoid compound. So the non-benzenoid compound commonly known as tropon जो एरोमेटिक नेचर का तो है, एरोमा भी प्रोड्यूस कर सकता होगा और एरोमेटिक होने की कंडीशंस भी पूरी करता होगा. तो ट्रोपॉन इज व्हाट द 6 कार्बन रिंग और 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 कार्बन की ये रिंग्स प्रेजेंट होती है 3 4 5 6 और ये कैसा होगा, दिस इज एरोमेटिक बट द फंक्शनल ग्रुप इज लाइक अ कीटोन एंड दैट्स व्हाई कॉल्ड ट्रोपॉन. अगर इसमें ये OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इट्स कॉल्ड tropon. So tropon and tropon is homocyclic, aromatic and non-benzenoid compound. And now the next category is what? The heterocyclic compound. The term indicate hetero means जिसमें एक ही जैसे एटम साइकिल में प्रेजेंट ना हो, डिफरेंट तरह के एटम भी साइकिल में प्रेजेंट हो, तो दे आर कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक. यानी कि केवल कार्बन ही साइकिल में प्रेजेंट नहीं होगा, कार्बन के अलावा भी कोई एटम साइकिल में प्रेजेंट हो सकते हैं, तो दे आर कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. तो अब हम इसको समझ सकते हैं कि होमोसाइक्लिक जो कंपाउंड है लाइक दिस जो कि एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, पूरी साइकिल में अगर कहीं पे कोई दूसरा एटम शामिल हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, हेटेरोसाइक्लिक होगा, बट दैट विल बी एलिसाइक्लिक इन नेचर. इसी तरह से हेटेरोसाइक्लिक जो एरोमेटिक नेचर के होंगे, कैसे होंगे, हेटेरोसाइक्लिक भी होंगे और एरोमेटिक भी होंगे, यानी कि डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स ऐसे फॉर्म हो सकते हैं जो एरोमेटिक नेचर के होंगे बट रिंग के साथ में कोई दूसरा एटम प्रेजेंट हो जाएगा. जैसे कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, एलिसाइक्लिक, हम पहले इसको देख लेते हैं लाइक दिस टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन. अगर ऑक्सीजन इस तरह से मिले तो दिस इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन. जिसमें दिस इज कार्बन CH2 and CH2 टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन कहलाएगा. टेट्राहाइड्रोथायोफीन लाइक दिस टेट्राहाइड्रोथायोफीन, इस सल्फर अगर इस तरह से ये लग जाए तो दिस इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रोथायोफीन. CH2 and CH2 टेट्राहाइड्रोथायोफीन. So these are heterocyclic but alicyclic in nature, and some may be heterocyclic and aromatic also in nature, जो aromatic nature के भी हो सकते हैं. तो क्या होगा कि यहाँ ये जो एक कार्बन के साथ में दो हाइड्रोजन लगे हैं, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें. स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड ये दिस इज कॉल्ड फ्यूरॉन. तो फ्यूरॉन इज एरोमेटिक एंड हेटेरोसाइक्लिक इन नेचर. यहाँ थायोफीन sulfur like this is called thiophene. So these compounds are what, heterocyclic and aromatic, and these compounds are heterocyclic but alicyclic in nature. So this way overall compounds are classified into these following categories, which justifies the vast variety of the hydrocarbons to be present in the different forms.